Last time we had started with the motion concepts. So now we are going to study about the speed, velocity and acceleration. Now basically, what is the meaning of speed? Speed is what? Speed of a body gives us idea of how slow or fast that body is moving. So speed is nothing but what? Speed आपको क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना स्लो जा रहा है या कितना फास्ट जा रहा है. जैसे कि आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है. जब हम व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल में स्पीडोमीटर होता है. तो स्पीडोमीटर आपको क्या दिखाता है? इट इज शोइंग यू व्हाट? द स्पीड ओनली. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ अ बॉडी? इट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. सो आपको क्या करना है? जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा या जो भी डिस्टेंस कार या कोई भी व्हीकल ट्रैवल करेगा उसको लेना है और उसको किससे डिवाइड करना है? आपको उसको डिवाइड करना है टाइम से. तो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम और डिस्टेंस को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा. तो फॉर्मूला क्या लिखना है? v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t, वेयर v इज व्हाट? स्पीड, s इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, t इज टाइम टेकन. तो अब इसका यूनिट क्या बन जाएगा? जिसके हमारा फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हम किस में लेते हैं? मीटर में. और टाइम हम किस में लेते हैं? सेकेंड्स में. तो ये इसके SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड. अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. अभी यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो चीज स्टेडीली चेंज होती है, जो चीज इक्वली चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म. सो बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स. यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेट करना है आपको? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म स्पीड. जैसे कि सिंपल है बच्चों, क्या ध्यान में रखना है? आपको पता है यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है. सिर्फ आपको क्या लेना है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के लिए? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी. जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है. तो अभी आपको ये ग्राफ में क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है टाइम क्या हो रहा है? 1 2 3 4 ऐसे सेकेंड्स में लिया है और डिस्टेंस मीटर में लिया है, जो कि है 0 5 10 15. अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है? इक्वली चेंज हो रहा है with respect to what? Time. If your distance is changing equally with your time, then it's called what? Uniform speed. Now next हम देखते हैं what is the meaning of average speed. तो जब हम व्हीकल का स्पीड बताते तो व्हीकल का स्पीड बताते वक्त हम वो एवरेज स्पीड बताते. अभी एवरेज स्पीड क्यों बताते? जैसे कि सपोज आपने जर्नी स्टार्ट किया, नासिक से आप पुणे जा रहे हैं. कहाँ से जा रहे हैं? यू आर गोइंग फ्रॉम नासिक टू व्हाट? पुणे. तो जब आप नासिक से पुणे जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप इक्वली डिस्टेंस कवर करोगे या कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा स्पीड में रहोगे, कुछ टाइम के लिए कुछ अगर डिस्टर्बेंसेस आते या कोई स्पीड क्या बोल सकते हैं हम, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आते तो हम हमारा स्पीड कम कर लेते हैं. तो वहां पे क्या होता है? हमारा स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है. हमारा स्पीड क्या होता है? चेंज होता है. अकॉर्डिंग टू टाइम आवर स्पीड इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन. दैट्स व्हाई while calculating the speed of a vehicle we are considering the average speed. Now average का मतलब क्या होता है? average basically आपको मैथ्स में पता है. average का मतलब क्या होता है? average मतलब हम सम करते हैं और जितने भी नंबर्स हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, बराबर. तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस. तो आपका यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका डिस्टेंस अलग अलग होगा. सपोज 1 आवर में ऑब्जेक्ट या व्हीकल आपका जा रहा है सपोज 20 किलोमीटर, या फिर नेक्स्ट आवर में वो कितना जाएगा? शायद से वो 10 या 15 किलोमीटर भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस. That's why here we are considering what? Average speed. तो average speed very simple. जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे उन सबको ऐड कर देना है यहाँ पे, और जितना भी टाइम वो डिस्टेंस कवर करने के लिए लगेगा उसको आपको क्या करना है? ऐड करके इन दोनों को डिवाइड कर देना है. तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? व्हीकल का एवरेज स्पीड मिल जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है, ये ग्राफ में जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म में आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है. लेकिन ये यूनिफॉर्म होगा क्या? नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है, चेंजिंग है. देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है, अभी पहले स्पीड थोड़ा बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, वापस बढ़ रहा है, वापस आगे जाके और थोड़ा बढ़ रहा है. तो ये क्या है? दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. इसको क्या बोल सकते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि बेसिकली व्हीकल्स में यही होता है.
जब हम नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं, हम नॉर्मली हम जब व्हीकल चलाते तो वी आर फॉलोइंग दिस ओनली, नॉट दिस वन. ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी अबाउट द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? अभी हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया, तो वेलोसिटी भी क्या है? इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन अ पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इन जनरल हम स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम. तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मैंने पहले ही भी एक वीडियो में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया था, उसका डिफरेंस भी हमने देखा था. तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको वेलोसिटी क्या लेना है? यू हैव टू टेक वेलोसिटी एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ वेलोसिटी अगेन s by t, दैट इज डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने s कंसीडर किया है, टाइम के लिए हमने t कंसीडर किया है. अभी इसका यूनिट क्या होगा? सिंपल, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, टाइम सेकंड्स में, इसलिए इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ms to the power -1, क्योंकि ये s डिवाइड में है इसलिए हम अगर उसको ऊपर लेते हैं तो उसका पावर क्या बन जाएगा? -1. So we can use the bigger units like किलोमीटर पर आवर, जिसको हम बेसिकली जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में हम किलोमीटर पर आवर कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट अभी हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब हमें ऑलरेडी पता है. तो यूनिफॉर्म होता है अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन and moves over an equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval may be. तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म क्या होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Now the velocity of body, you can change the velocity of a body by the two ways. First, by changing the speed of a body. Second, by keeping the speed constant but changing the direction. अभी चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इसका सिंपल एग्जांपल तो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं. हम जब व्हीकल चलाते हैं हमारा स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, तो वो होता है तभी हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज अ चेंज इन व्हाट? वेलोसिटी. लेकिन सेकेंड वाला केस के बारे में क्या बोल सकते हैं कि आपका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. अगर हम सर्कल में घूम रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में क्या होगा? उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, तो सर्कल में मूव करते वक्त क्या होता है? यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, if the object is at this place, now it's going like this. Again here what will happen? Its direction will change. Here also direction will change. Here direction will change. So till it comes this point, ये starting point तक आने तक क्या होगा? उसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर आपने स्पीड कांस्टेंट भी रखा लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर आप वेलोसिटी चेंज हो रही है बॉडी की, तो कब हो रही है? जब उसका स्पीड चेंज हो रहा है, या तो फिर आपका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है. एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी चेंज्ड. ओके, नाउ आप सोचो कि अभी यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, तो ये ग्राफ के बारे में हमें कुछ डिस्कस करना है. आपको न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो पता है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस बेसिकली मोशन में हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम आगे वाले स्लाइड्स में उनके बारे में देखने वाले. तो अभी ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ हमें किस लिए यूज करना है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाइम दिया है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है. तो ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज अ, आप बता सकते हो दिस इज अ यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू कैन से, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम है. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज व्हाट? दिस इज अ वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज टाइम इज इक्वली चेंजिंग एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो equally changing. So this graph is showing you the uniform velocity. Now next we'll see about the speed velocity. They are not always equal in magnitude. जैसे कि हमने distance और displacement के बारे में डिस्कस किया था कि distance और displacement दोनों कभी सेम हो सकते हैं या नहीं. उसका आंसर क्या है? distance and displacement can be same if it is in same direction. But
स्पीड एंड वेलोसिटी दे आर नॉट ऑलवेज इन, मतलब कभी हो सकते हैं अगर आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम, बट इफ यू आर नॉट मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन देन योर स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। अभी कैसे देखो, अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी का मूवमेंट सिंगल स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो आपका स्पीड वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन if however the body does not move in a single straight line then speed and velocity of a body are not equal। तो इनके स्पीड और वेलोसिटी कब चेंज होते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे तो उनका स्पीड एंड वेलोसिटी दे माइट बी डिफरेंट। ओके, नाउ द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इट कैन नेवर बी जीरो बट द एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। अभी आप सोच रहे होंगे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कब जीरो होगा, अगर स्पीड तो जीरो नहीं हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसे जीरो हो सकता है, तो वो हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स व्हाट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, अगर ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूम के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट शुड बी डिफरेंट, then only there is a displacement. But here आप देख सकते हो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है उसकी जर्नी और यहाँ पे जाके उसकी एंड हो रही है, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या लेनी है, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट हियर, जीरो, क्योंकि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, आपकी जीरो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो टाइम कितना भी होने दो लेकिन योर वेलोसिटी विल बी व्हाट, जीरो। अभी आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिखाया है, तो स्पीडोमीटर में हम देख सकते हैं कि हाउ वी आर चेंजिंग द स्पीड, सो एज योर स्पीड इज चेंजिंग हम बोल सकते हैं देयर इज अ चेंज इन व्हाट, वेलोसिटी। ओके, नाउ हियर आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया है तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो हम आगे वाली स्लाइड में देख लेते कि एक्सेलरेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे वीडियो में हम वापस आते हैं, पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेसिकली जब भी हम व्हीकल चलाते तो साथ में हमारे जो भी होंगे वो बोलते चलो अभी कोई गाड़ियां नहीं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, यू एक्सेलरेट योर व्हीकल। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है इट्स वेरी सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर टाइम के हिसाब से अगर आपका वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। फिर इस देखो अभी वेलोसिटी में हमारे पास दो वेलोसिटी होते हैं, एक होती है फाइनल वेलोसिटी और एक होती है इनिशियल वेलोसिटी। अभी आप सोचोगे फाइनल और इनिशियल क्या है, तो जब भी ऑब्जेक्ट उसका मोशन स्टार्ट करता है तब उसकी वेलोसिटी जो होती है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जब व्हीकल को एक स्पीड अटेंड हो जाता है, उसका जो स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी जब वो मोशन में चलते रहता है तब उसकी जो वेलोसिटी होती है, फिर फाइनल जब ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्टॉप एट दैट टाइम व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, उसको हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। अभी इसका सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, स्लाइड आपने खेलिए, जब हम गार्डन में जाते हैं जो छोटे बच्चे जो स्लाइड खेलते हैं तो स्लाइड में क्या होता है, जब आप स्लाइड के ऊपर होते हैं, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे एक स्लाइड बनाती हूँ, तो जैसे कि आप ये पोजीशन पे जब होते हो तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है तब, ये आपका स्पीड क्या होता है तब, जीरो होता है। जब आप ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, आपका यहाँ पे स्पीड बढ़ते जाता है, स्पीड बढ़ते जाता है, स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज और फिर फाइनल जाके आप वापस स्टॉप हो जाते हो, बराबर। तो यहाँ पे जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। और जब आपने जर्नी स्टार्ट किया, नीचे आना स्टार्ट किया, तब आपकी जो वेलोसिटी उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना होता है, आपको फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है और इन दोनों का जो भी आंसर आता है उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। तो फाइनल वेलोसिटी को फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं लेटर v से और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर u से। तो v माइनस u डिवाइडेड बाय t, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो ये देखिए इसका एलाबोरेशन यहाँ पे दिया है, a इज एक्सेलरेशन, v इज फाइनल वेलोसिटी
and u is initial velocity of the body. And what is t? T is time taken for the change in velocity. Now what is the SI unit of acceleration? It is what? meter per second square. अभी ये यूनिट भी कैसे आया उसके बारे में देख लेते हैं इन शॉर्ट. जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा वेलोसिटी का हमने यूनिट देखा था. व्हाट वाज द यूनिट फॉर द वेलोसिटी? इट वाज मीटर पर सेकंड. करेक्ट. नाउ हियर अगेन यू हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट? अगेन यू हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट? सेकंड. दैट्स व्हाई दिस सेकंड बिकम्स व्हाट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ms पर -2. So when body is moving with uniform velocity, its acceleration will be what? 0. अभी acceleration क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि आपकी velocity क्या है? यूनिफॉर्म है. मैंने पहले ही बोला आपको, acceleration का मतलब होता है आपकी velocity change होनी चाहिए. Your velocity should change. अगर आपकी velocity यूनिफॉर्म है मतलब क्या हो रहा है? It's not changing. अगर वो change नहीं हो रही है, that means acceleration is what? 0. अभी हमने ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये कार जो मूव कर रही है, यहाँ पे लिखा है देखो A और V. क्या दिख रहा है आपको? अभी यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन 1 है, वेलोसिटी क्या हो रहा है? अभी वेलोसिटी चेंज हो रही है. अभी 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, अगेन इट्स 4, इंक्रीज हो रही है 5. अभी क्या हो गई? वेलोसिटी 0 हो गई. बराबर. तो अब इस ग्राफ को हम समझते हैं. मैंने अभी आपको वीडियो जो या फिर वो जो एनिमेशन आपको दिखाया, तो एनिमेशन में क्या दिख रहा है? इनिशियली वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. फिर स्पीड कांस्टेंट जब होता है तब 0 एक्सेलरेशन होता है. जैसे मैंने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर आपका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तब आपकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी? 0. अगेन क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है. तो जैसे कि ये व्हीकल आगे जा रहा है, आप देख सकते हो व्हीकल इज गोइंग अहेड. Now velocity 1, velocity becomes 2, changing velocity. That's why there is acceleration. Velocity is now 3. Now velocity is 4. अभी क्या हो रहा है? कुछ तो ऑब्जेक्ट आया है सामने, तो कार ने ब्रेक लगाया. देखो एक्सेलरेशन निगेटिव में गया है. तो इसको क्या बोलते हैं? जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन. जब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो 8 पे है. सो दिस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज 0. एंड योर वेलोसिटी नाउ गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. जैसे कि सामने ऑब्जेक्ट आया, हमने ब्रेक्स लगाए. ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है? हमारा वेलोसिटी चेंज होता है, हमारा वेलोसिटी कम होता है. सो एज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, सो इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन. सो नेगेटिव एक्सेलरेशन को और एक वर्ड यूज करते हैं, डिसेलरेशन. सो डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज व्हाट? व्हेन योर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, योर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन. नाउ what is the meaning of now uniform acceleration and what is the meaning of non-uniform acceleration? अभी यूनिफॉर्म का मतलब वापस में बताने नहीं वाली हूँ, आपको ऑलरेडी वीडियो में देखा है हमने. तो इफ योर वेलोसिटी इज चेंजिंग इन इक्वल अमाउंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स व्हाट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एंड इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जिसके आप देख सकते हो दोनों फिगर्स यहाँ पे दिखाए. ये t है, यहाँ पे v है, और ये वेलोसिटी क्या हो रही है? ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और यहाँ पे क्या हो रही है? इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर चेंजिंग है, मतलब वो इक्वली चेंज नहीं हो रही है, चेंज हो रही है लेकिन इक्वली चेंज नहीं हो रही. तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके. Then the velocity time graph of body having uniformly accelerated motion is always what? A straight line. But the velocity time graph for a body having non-uniform acceleration is what? Curved line. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये curved line है. So this is non-uniform acceleration. Now, what is the meaning of retardation or deceleration? As I told you, negative acceleration. So if the velocity of body increases, the acceleration is positive. That means if velocity is what? Increasing, acceleration is positive. And if velocity is what? Decreasing, the acceleration is what? Negative. So retardation is measured in the same way as acceleration, but it's actually acceleration with what? Negative sign. तो इसका
फॉर्मूला वगैरह अलग नहीं है, फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन आपका जो रिटार्डेशन का जो वैल्यू रहेगा इट विल बी निगेटिव. ओके, सो एवरेज वेलोसिटी अगेन सेम लाइक इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों को आपको ऐड करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है. तो इससे आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी आपकी एवरेज वेलोसिटी. When a bar on the V denotes the average velocity, U is the initial velocity and V is what, final velocity. अगर यहाँ पे बार है तो आपको इसको क्या कंसिडर करना है, एवरेज वेलोसिटी. और अगर U is what, initial velocity and V is what, final velocity. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने रिटार्डेशन दिखाया है. यहाँ पे देखो इनिशियली वेलोसिटी कितना था, 40 मीटर पर सेकेंड. नाउ क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. यहाँ पे देखो ये कम हो रही है, इट्स गोइंग टू बी decreasing and again it's become what, 0 when it reaches to the point B. That means this is called retardation or it's called deceleration or negative acceleration. So till this we have seen about speed, velocity and acceleration. Now इसके आगे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या इसके आगे वाले कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं या आपको इसको देखना है, तो आपको इस वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा. आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए. यहाँ पे हमने मोशन के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे हमने कवर किए. सो टिल दैट, थैंक यू.